आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी न कभी एलियंस पर विश्वास तो किया ही होगा और ये भी सोचा होगा कि क्या वो हमसे ज्यादा खतरनाक हैं या उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा एडवांस है। क्योंकि अमेरिकन फिजिसिस्ट नील डिग्रीस टाइसन ये बात मानते हैं कि अगर किसी प्रकार की एलियन स्पीसीज हम तक पहुंचती है तो वो हमसे तो एडवांस होगी ही, क्योंकि हम तो अब तक सिर्फ और सिर्फ चांद तक ही पहुंच पाए हैं और हमारे लिए अभी तक बाकी सारे सोलर सिस्टम्स को खंगालना बाकी है। लेकिन इतिहास में ऐसी कई सारी एलियंस की लोक कथाएं या कहानियां भी रही हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के एलियंस के बारे में मेंशन किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही डिफरेंट एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम आदित्य गुप्ता और आपका स्वागत है एनिग्मा एक्सप्लोरर के एक नए फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। आपने शायद हो सकता है इनका नाम ना सुना हो, बट पॉप कल्चर में मौजूद एलियन रिप्रेजेंटेशन के अंदर मोस्टली आपने इन्हीं को देखा होगा। इन्हें जेटा रेटिकुलस, रोजवेल ग्रेस और ग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अपना नाम ग्रेस इनके ग्रे कलर से मिला है, जहाँ पर माना जाता है कि इनकी हाइट काफी ज्यादा छोटी होती है और इनके हाथ घुटनों तक होते हैं और तो और इनके कई सारे ऑर्गन्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, जैसे कि कान, फुली फंक्शनिंग नोज या फिर सेक्स ऑर्गन। बात अगर की जाए इनके सबसे पहले देखे जाने की, तो इन्हें 1947 के रॉजवेल यूएफओ इंसिडेंट से जोड़कर देखा जाता है, जहां पर माना जाता है कि जुलाई 1947 को एक फ्लाइंग सॉसर अमेरिका के रॉसवेल में आकर क्रैश हुआ था और यहीं से बेसिकली यूएफओ की कॉन्स्पिरेसी कहानियां और इनसे जुड़े हुए एलियंस पॉपुलर हुए थे। बात अगर की जाए इनकी ओरिजिन की, तो ऐसा ही माना जाता है कि इनकी शुरुआत अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में दूर मौजूद जेटा रेटिकुलाई बाइनरी सोलर सिस्टम में हुई है, जो बेसिकली दो स्टार यानी कि दो सूरज वाला सोलर सिस्टम है। खैर, इन एलियन के द्वारा किडनैप की हुई यानी अबडक्शन की कहानियां भी काफी ज्यादा मशहूर हैं, जिसकी एक्चुअली शुरुआत बेटी और बेनरी हिल नाम के दंपत्ति से हुई थी, जिन्होंने 1961 में इस बात को क्लेम किया था कि उन्हें एक्चुअली फ्लाइंग सॉसर में किडनैप करके इन्हें एलियन के द्वारा ले जाया गया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज तक जहाँ पर भी एलियंस की बात आती है तो उन स्पीसीज में सबसे ज्यादातर इन्हीं एलियंस के बारे में बात किया जाता है। इनका नाम धरती के नॉर्डिक स्कैंडिनेवियंस एरिया से लिया गया है। इनमें ज्यादातर दक्षिणी यूरोपीय देश है, जिनमें डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं। यहाँ के लोगों की ब्लॉन्ड हेयर यानी कि भूरे बाल, नीली आंखें और व्हाइट स्किन होती है और यहाँ के पीपल को नॉर्डिक पीपल भी कहा जाता है। अगर बात की जाए इन्हें सबसे पहले देखे जाने की, तो सन 1950 में अमेरिका के जॉर्ज एडम्सकी ने इस बात को क्लेम किया था कि उनकी मुलाकात नॉर्डिक एलियन से हुई थी, जो बनावट में नॉर्डिक पीपल की तरह ही थे पर उनसे ज्यादा लंबे थे। कई उल्लेखों में इन्हें आर्यन से कंपेयर किया गया है और माना जाता है कि ये अपनी दैविक शक्ति, टेलीपैथी और फिजिकल ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कल्चरल हिस्टोरियन डेविड जे स्केल कुछ और ही मानते हैं और इनका मानना ये है कि नॉर्डिक से एलियन के अफवाहों की शुरुआत सन 1951 में आई एक फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल से हुई थी, जिसमें बेसिकली इस एलियन को धरती पर आकर इंसानों को एटॉमिक वेपन से होने वाले नुकसान के बारे में समझाते हुए दिखाया गया है। अब ये एलियंस होते हैं या नहीं, बट कई सारी यूफोलॉजी लिटरेचर में माना जाता है कि ये पृथ्वी की भलाई चाहते हैं और ह्यूमंस को दूर से ऑब्जर्व करते रहते हैं और ये पृथ्वी पर शांति चाहते हैं। फ्लैटवुड मॉन्स्टर, जिन्हें ब्रैक्सन काउंटी मॉन्स्टर, ब्रैक्सी या फैंटम ऑफ फ्लैटवुड भी कहा जाता है, ये अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया का एक लोक कथा का हिस्सा है, जहाँ पर इन्हें सबसे पहली बार 12 सितंबर 1952 को देखा गया था, जिसमें इसी दिन शाम के 7:15 पर दो भाई एडवर्ड मे और फ्रेड मे ने अपने दोस्त टॉमी हेयर के साथ आसमान में एक चमकती हुई रोशनी देखी थी, जो एक्चुअली लोकल फार्मर जी वैली फिशर के प्रॉपर्टी पर लैंड करती है। ये तीनों बच्चे फाइनली अपने घर आते हैं, जहाँ पर इन्होंने अपनी माँ कैथलीन में को ये सारी बातें बताई। यहाँ पर कैथलीन में दो और बच्चों के साथ वेस्ट वर्जीनिया के नेशनल गार्ड्समैन यूजिन लेवन से मिलने गई और उन्होंने ये सारी की सारी बातों को बताया, जहाँ पर यूजिन लेवन इन सब को लेकर उस स्पॉट पर गए, जहाँ पर उन्हीं बच्चों में से एक नील रेनले ने एक मैन लाइट फिगर के लाल आंखों को पल्सेट करते हुए फील किया और जब उस तरफ यूजिन लेवन ने अपने टॉर्च को दिखाया तो उन्हें कुछ इस प्रकार का कैरेक्टर देखने को मिला, जिसकी बॉडी थी, हाथ थे और पत्ते के आकार में एक हुड जैसा सर था। ऑफकोर्स, जब एक बात फैलती है तो उसके साथ साथ कई और अफवाहें भी फैलती हैं, जहां पर यूएफओ राइटर गैरी बेकर ने उस समय इस क्रीचर को 10 फीट का बताया। वहीं पर कुछ लोगों ने इसके आंखों को हरा या ऑरेंज भी बताया। वहीं पर कुछ लोगों ने तो ऐसा भी क्लेम किया है कि इस क्रीचर की एक बहुत ही तेज बदबू थी, जिसे सुनकर चक्कर भी आते थे। अब ऑफकोर्स इनसे हटकर सच्चाई कुछ अलग भी हो सकती है, जहाँ पर सन 2000 में कमेटी फॉर स्केप्टिकल इंक्वायरी के जो निकल इस बात को कंक्लूड किया है कि 12 सितंबर की उस रात को एक्चुअली वो चमकदार चीज कुछ
और नहीं बल्कि एक मीटियोर था, और साथ ही साथ वो क्रीचर कुछ और नहीं बल्कि एक उल्लू भी हो सकता है, जो बेसिकली अंधेरे में एक ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह दिखा होगा। बट कुछ भी हो, लोगों ने मॉन्स्टर बना दिया तो बना दिया। आज फ्लैटवुड एक्चुअली इसी क्रीचर की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इस पूरे के पूरे लोकेशन को होम ऑफ द ग्रीन मॉन्स्टर भी कहा जाता है, और इसी के चलते हर साल फ्लैटवुड डेज नाम का सेलिब्रेशन भी मनाया जाता है। इन्हें लिटिल ग्रीन मैन भी कहा जाता है। इनकी शुरुआत फेमस केली हॉपकिंस वाइल्ड एनकाउंटर से हुई थी, जहां पर अमेरिका के केंटकी के क्रिस्टियन काउंटी में केली और हॉपकिंस वाइल्ड की दो कम्युनिटी रहती है, जहां पर 21 अगस्त 1955 को 5 एडल्ट और 7 बच्चों ने हॉपकिंस वाइल्ड पुलिस स्टेशन में एक बहुत ही अजीब सा कंप्लेन दर्ज कराया था, जिनमें उनके हिसाब से एक छोटा सा एलियन अपने स्पेसशिप के साथ उनके फार्म हाउस पर अटैक कर रहा था, और वो उनसे बचने के लिए घंटों तक गन फायर का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हीं में से 2 एडल्ट एल्मर सूटन और बिली रे टॉलर ने इस बात को क्लेम किया था कि उन्होंने उस स्पेसशिप के दरवाजे पर गोली भी मारी थी, जिसमें से लगभग 1 फीट का एक छोटा सा क्रीचर भी गिर गया था। अब इस चीज की पूरी जांच करने के लिए और उस कम्युनिटी के अंदर किसी प्रकार की गलतफहमी न फैलने के लिए कुछ लोकल सिटीजन्स के साथ 4 पुलिस ऑफिसर्स, 5 स्टेट ट्रूपर्स, 3 डेप्यूटी शेरिफ्स और यूनाइटेड स्टेट के आर्मी फोर्स के कुछ मेंबर एल्मर सूटन के फार्म हाउस पर गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें खोजने पर भी कुछ भी नहीं मिला। बाद में कई सारे अखबार और न्यूज रिपोर्ट्स के बाद इन्हें लार्ज पॉइंटेड ईयर्स, येलो आईज, क्लू लाइक हैंड्स और स्पिंडली लेग्स के रूप में पॉपुलर कर दिया गया, और इन्हें ऑन द एवरेज 2 से 4 फीट का माना जाता है। एक्सपर्ट्स इन्हें भी लोगों का किसी प्रकार का कंफ्यूजन ही मानते हैं, जहां पर वो मानते हैं कि इन्हें भी लोगों ने किसी प्रकार के पक्षी या जानवर से कंफ्यूज करके कुछ और ही बना दिया है। आपने इच्छाधारी नागों के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्हें कई सारे बॉलीवुड मूवीज में दिखाया भी गया है। अगर बात इतिहास की जाए तो इंडिया के साथ साथ कई और ऐसे भी एशियन कंट्रीज हैं जो ऐसे क्रीचर का वर्णन करते हैं, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर आधा इंसान और आधा सांप के जैसा दिखता है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे क्रीचर का वर्णन किया गया है, बट एक्चुअली वहाँ पे इन्हें दूसरे सोलर सिस्टम का बताया जाता है। अगर बात की जाए इन्हें सबसे पहले देखे जाने की, तो सन 1980 में साउथर्न यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के विसावेल कैरोलिना के पास के जंगलों में पानी के पास के दलदली इलाकों में कई लोगों के द्वारा लगभग 100 बार से भी अधिक बार देखा गया था। इनकी भी अबडक्शन की कहानियां बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनमें से सबसे फेमस कहानी है एक पुलिस ऑफिसर हर्बर्ट सिल्मर की, जिनका दावा था कि 1967 में इन्हें एक यूएफओ में ले जाया गया था। इनका ये भी कहना था कि उस रेप्टिलियन के सीने के लेफ्ट साइड में एक पंखों वाले सांप का निशान था, और यहीं से ये रेप्टिलियंस पॉपुलर हुए थे। इनकी पॉपुलैरिटी में ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट डेविड ईके का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिनका मानना है कि रेप्टिलियंस शेप शिफ्टिंग यानी कि रूप बदलने में एक्सपर्ट होते हैं। इनका ये भी मानना है कि रेप्टिलियंस पूरे दुनिया में कहीं न कहीं बड़े पोजीशन पर जैसे पॉलिटिशियन या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में जरूर बैठे होंगे। लेकिन इस पर आपकी क्या थिंकिंग है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप रियल लाइफ के एलियंस के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही ऑसम वीडियोस लाते रहेंगे। मैं जल्दी ही आपको एक नए वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।